प्रशासन विभाग जो है वो कह रही है, दावा कर रही है कि नहीं अब हमारी बेटियां बिहार में सुरक्षित है। नहीं है। 10-11 बजे तक रात में फ्रीडम के साथ घूम सकती नहीं है। नहीं, यहाँ है बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बचाओ, लेकिन लास्ट में होता है कि बेटियों को खा जाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन उसे लास्ट में खा जाया जा रहा है। पहली बात तो ये सब जब से हुआ है, मतलब सिर्फ पटना में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में ये सब होता है। तो हम लोग को तो 1% भी होता है ना, 1% भी हम लोग कभी फील नहीं कर पाए कि हाँ हम लोग यहाँ पे सेव होंगे। मतलब जिस स्टेट में नोटबंदी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, एक दिन में सरकार बदल जाती है, यहाँ रेपिस्ट नहीं ढूंढा पा रहा है। पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे छूट दे रखा है। वैसे ही मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ, अभी भी बेटियों को पूरा छूट नहीं दिया जाता, उनसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। और क्योंकि हमारा देश वैसा बन चुका है कि सरकार को सजा नहीं देने दीजिए, वो उसको बस पकड़िए, उसकी पुष्टि कीजिए कि उसने किया है और फिर पब्लिक में छोड़िए। नहीं कहते कि हमें देवी माना जाए, हमें बस बेटियां समझा जाए, हमें बस मनुष्य समझा जाए, इतना काफी है। तो जब पुलिस निकलती है तो क्या मंचले अभी भी आते हैं छेड़ने के लिए? ऑफ कोर्स यहाँ पे हमेशा रहते हैं, कोई बूढ़े से अंकल रहेंगे, लड़के लोग रहेंगे। कि हमारी बहरी सरकार तक आवाम की आवाज जब कुछ भारी होता है ना, तब वो कहते हैं ना आइए ना हमारा बिहार में। शर्मसार हो जाएगा यहाँ आपका कानून, जो भी कानून व्यवस्था है। मैं थूकती हूँ ऐसे कानून व्यवस्था पे जहाँ आप एक बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी हम पटना के पुलिस मुख्यालय सामने दिखाई है, यही वो पुलिस मुख्यालय है जहां पर नई सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी कुछ महीना पहले गृह विभाग के पद पर पदभार लिए थे और एक बड़ा बयान दिए थे कि अब हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित है। कोई भी मनचले अगर हमारी बेटियों बहन को छेड़ते हैं तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई होगी। लेकिन जो नीट छात्रा के साथ जिस तरह से नीट छात्रा की मौत हुई है, जघन अपराध, अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। अभी हम जेडी विमेंस के पास है, यहाँ महिला विंग कैसे देखती है इस अपराध के बाद, अपने आप को कितना सुरक्षित समझती है, सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है बाबू? आयशा। ऐसा नीट छात्रा की मौत के बाद अपने आप को आप कितना सुरक्षित समझते हैं? एकदम नहीं। आज अभी किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और जहाँ तक इस मुद्दे को दबाया जा रहा है सुसाइड का नाम देके, तो पहली बात तो ये सुसाइड नहीं है, ये रेप है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी सुसाइड कर लेगा, कोई पढ़ने आया है और सुसाइड कर लेगा, ये तो कहीं नहीं होता। और इसको दबाया जा रहा है। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो फिर अभी आप लोगों को देख के साइड हो रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपना वॉइस रेज नहीं करेंगे तब तक किसी भी लड़की को इक्वालिटी, न्याय कुछ नहीं मिलने वाला है। सुसाइड अगर है तो जांच का मामला है, जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहता है, प्रशासन विभाग और हॉस्टल के और हॉस्पिटल का बयान कुछ और आता है। तो ऐसे में आप लोग अपने आप को कितना सुरक्षित समझ रही है? एकदम नहीं। ये सुसाइड तो है नहीं, ये सबको पता है, ये रेप है। और अगर ये सुसाइड रहता तो वो उसके हॉस्टल में होता, उसके रूम में होता। ये हुआ है गांधी मैदान में। अगर ये सुसाइड था तो गांधी मैदान में क्यों हुआ? तो वो लड़की अपने घर से लड़ झगड़ के पढ़ने आई होगी और फिर उसका रेप हो गया। लाइक वो सुसाइड कर ली। जो बेटी अपने माँ बाप का सपना को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़कर राजधानी में रह रही है, हाँ, वो सुसाइड कर लेगी। सीरियसली यहाँ पे बस मुद्दा दबाया जा रहा है और कोई बात नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की अपने आप को कितना सुरक्षित समझ रही है? क्योंकि मम्मी पापा तो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी गर्ल्स हॉस्टल में है, सेफ है, लेकिन नहीं, देखिए सुरक्षित कोई भी नहीं है। हम लोग घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद एक कॉल आता है कि कहाँ पहुंची। कॉलेज आने के बाद एक कॉल आता है कहाँ पहुंची। बीच में एक कॉल आता है कि ठीक हो, कॉलेज में हो गया, कितने बजे तक घर आओगी। फिर रास्ते में 4 बजता है, हम लोग के फोन पे कॉल, हाँ लगातार कॉल आता है कि लेट क्यों हो रहा है। 5 मिनट लेट होता है, माँ बाप का सांस अटक जाता है कि मेरी बच्ची कहाँ पे है। हम लोग को लोकेशन वगैरह हर चीज एकदम अपना खुला करके देना पड़ता है। और यही किसी लड़के को देखो तो वो 3 बजे रात में। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन विभाग जो है वो कह रही है, दावा कर रही है कि नहीं अब हमारी बेटियां बिहार में सुरक्षित है। नहीं है। 10-11 बजे तक रात में फ्रीडम के साथ घूम सकती है। नहीं नहीं, यहाँ है बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बचाओ, लेकिन लास्ट में होता है कि बेटियों को खा जाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन उसे लास्ट में खा जाया जा रहा है। तो आखिर बेटियां सुरक्षित है कहाँ? नहीं है, एकदम नहीं है। कैसे देख रही हैं इसे आप? हम पहली बात तो ये सब जब से हुआ है, मतलब सिर्फ पटना में नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में ये सब होता है। तो हम लोग को तो 1% भी होता है ना, 1% भी हम लोग कभी फील नहीं कर पाए कि हाँ हम लोग यहाँ पे सेव होंगे। और तो और ये पटना का, हम बिहार का राजधानी है पटना। सबसे फेमस जगह है गांधी मैदान, जहाँ पे हर चप्पा चप्पा जगह पे पुलिस रहती है।
वहाँ पे ये सब चीज हो गया, वो उस जगह पे तो हम लोग कभी ये वहाँ बिलीव पर भी नहीं नहीं कर है, हॉस्टल सकते। का मामला है। हॉस्टल का मामला है, वहाँ पे बॉडी ले जाके कोई फेंक दिया या कुछ भी हुआ तो क्या पुलिस को नहीं पता चलता? पुलिस मिली हुई है तभी ना उन लोग को कुछ भी हुआ या कोई भी जाके बॉडी वहाँ पे रख के आ गया तो पुलिस को तो पता चलता है ना। पुलिस इस चीज में मिली हुई है यहाँ पे। यहाँ रात भर में नोटबंदी हो जाता है, नेक्स्ट डे नया नोट आ जाता है, एक दिन में वोटिंग का वोट गिना जाता है, और यहाँ 24 घंटे क्या बहुत टाइम हो गया, और एक रेपिस्ट 6 नहीं, जनवरी का ये हाँ, मामला है। एक रेपिस्ट नहीं ढूंढा जा रहा है। जिस मतलब जिस स्टेट में नोटबंदी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, एक दिन में सरकार बदल जाती है, यहाँ रेपिस्ट नहीं ढूंढा पा रहा है। परिजन जब रोड पे प्रदर्शन करता है तब सरकार की और पुलिस हम प्रशासन लोग की अगर आंख कुछ खुलती है। प्रोटेस्ट करते हाँ। हैं कोई भी चीज से रिलेटेड तो उल्टा जो पुलिस होती है, लेडी पुलिस होती है, वो हम लोग को आके लाठी चार्ज करती है कि क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो। ये सब गलत है। हम लोग को बोला जाता है कि सुसाइड है तो आवाज अरे को दबाया जाता है। आवाज को दबाया जाता है, बिल्कुल। यहाँ तक कि हम लोग को बोला जाता है कि ये सब झूठ है, ये सब वो सब सुसाइड किया हुआ है। तो अरे सुसाइड किया हुआ रहता तो लड़की का बॉडी खुद ब खुद चल के आ गया जब सुसाइड हो गया तो। अगर सुसाइड होता तो वो उसके हॉस्टल में ना होता, उसके रूम में होना चाहिए, उसका बॉडी होना चाहिए, लाश होता उसके रूम में होना चाहिए हॉस्टल के। तो अपने आप गांधी मैदान में कैसे चला आया? ये चीज रहे। यहाँ तक कि उसके बॉडी पे जो भी पूरे दाग है, मार्क है, वो सबसे साफ पता चलता है कि वो उसका रेप हुआ हुआ है। वो कपड़े में बांध के अपने आप कैसे चली गई? वो लड़की खुद से सुसाइड की और कपड़े में लपेटा के वहां पे सो गई। ये आप कहाँ देखेंगे? गांधी मैदान नहीं है ये मामला, हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल का मामला है। गांधी वहाँ मैदान में पे नहीं बॉडी फेंका का भी था, बॉडी का भी था। नहीं, ये नहीं था। जी कैसे देख रही है आप इस घटना को, और इस घटना के बाद बिहार अपने आप को कितना सुरक्षित समझ रही हैं आप? सुरक्षित जहाँ तक समझने का बात है तो मुझे नहीं लगता है। बिहार सरकार ने बहुत छूट दिया है बेटियों को, लेकिन इतना छूट के बाद भी अगर ये सब हो रहा है और हमारी प्रशासन परिजनों पे लाठी चार्ज करती है तो ये कानून को शर्मसार करने वाला चीज है और कुछ नहीं। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेटियों को भी सशक्त बनाइए, बेटियों को भी इस काबिल बनाइए कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। जब पेरेंट्स मना करते हैं ना कि बेटा कहीं भी जा रहा है, बेटी पे 10 एलिगेशंस लगते हैं, तो मैं इस चीज को खारिज करती हूँ। और मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे, कहीं कम कहाँ रह गई है? बेटियां कम नहीं रही है लेकिन मुझे लड़ना पड़ता है। पहले तो उन्हें कोख में लड़ना पड़ता है कि पता नहीं गांव में जन्म लेंगे तो वो उन्हें सर्वाइव धरती पे आएंगे या नहीं। 9 महीना पेट में, बिल्कुल। ये भी आजकल बहुत चल रहा है, कुछ का पता चलता है, कुछ का नहीं पता चलता है, कुछ को फेंक दिया जाता है जन्म लेते ही। तो हम तो संघर्ष की मूर्त कहा जाता है लड़कियों को, बुढ़ापा तक संघर्ष करते रहते हैं। पैर रखने से पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे छूट दे रखा है। वैसे ही मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ, अभी भी बेटियों को पूरा छूट नहीं दिया जाता, उनसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। और क्योंकि हमारा देश वैसा बन चुका है, हमारे देश पे रेप केसेस इतने ज्यादा हो चुका है और न्याय व्यवस्था पे मैं थूकती हूँ कि सब चीज इतना जल्दी हो सकता है। क्या करेंगे ऐसे मेट्रो का लेके जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा एक तरफ हम ये कहते हैं कि बेटों से कंधे मिलाकर चल रही है। छात्रा का मामला नहीं है, आए दिन इस तरह के सबका है। वो कोलकाता का हो, वो पटना का हो, या फिर वो कहीं का भी हो। मैं निर्भया जैसा केस, कितना टाइम लगा था निर्भया को अपना न्याय पाने में, कैदी को छोड़ दिया गया है। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकार ज्यादा कुछ ना करे। बस अगर ऐसे अपराधी को आप लोग को अगर दिया जाए कि सजा क्या देनी चाहिए? नहीं तो मैं अभी वही बोल रही थी कि सरकार को सजा नहीं देने दीजिए, वो उसको बस पकड़िए, उसकी पुष्टि कीजिए कि उसने किया है और फिर पब्लिक में छोड़िए। पब्लिक उन्हें बताएगी कि एक बेटी को के ऊपर आंख उठाना कितना ये काम है। हम नहीं कहते कि हमें देवी माना जाए, हमें बस बेटियां समझा जाए, हमें बस मनुष्य समझा जाए, इतना काफी है। हमें जो 9 दिन बिठा के जो पूजा करते हैं, 10वां दिन इस तरह की घटनाएं देखकर बेटियां हार मान चुकी है और फिर भी अपना लड़ाई लड़ रही है। और मैं सल्यूट करती हूँ माँ बाप को जो हर बार अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब घर पे बेटियां जाती है और कहती है कि मम्मा मेरे साथ आज ऐसा हुआ है बस में, तो माँ बाप कहते हैं कि चुप हो जाओ, समाज क्या कहेगा, क्यों समाज का शिकार हम बने। अब यहाँ तक कि घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। बहुत बार ऐसा सुना गया है कि घर में बाप भाई का नियत खराब हो जाता है। तो ये तो घोर कलयुग का है कि अपना जन्म दिया हुआ बेटी को, जिसको छोटा से लेके बड़ा किया, उसके ऊपर आपका नियत अगर खराब हो रहा है तो इंसानियत यहाँ शर्मसार है।
इससे ज्यादा और कुछ फिर इंसानियत की कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं रह गई। सही चाहे बात है, सरकार हो या पुलिस विभाग हो, कोई भी दावा कर ले बेटियां सुरक्षित नहीं नहीं है। किसान के नाम नहीं पे है। सब यहाँ पे जानवर दरिंदे बन के घूम रहे हैं। यहाँ पे कौन क्या किसका कैसा नजर होगा। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, किसका कौन यहाँ हमें आप लोग- किस नजर से देख रहा है कुछ यहाँ पता पुलिस नहीं। मुख्यालय है जी आप लोग जब कॉलेज से निकलती है तो क्या मंचले अभी भी आते हैं छेड़ने के लिए? ऑफ कोर्स यहाँ पे हमेशा रहते हैं। कोई बूढ़े से अंकल complain रहेंगे, नहीं लड़के लोग रहेंगे। कंप्लेन बहुत सारा हुआ, यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे बहुत सारी लड़की का शिकायत रहता है कि क्योंकि यहाँ पे ये- कोई रहता है हमें छेड़ता है। एक अंकल रहेंगे, कभी कोई लड़का रहेगा, यहाँ पे वो छेड़ता है, देखता है, घूरता है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे पूरा पुलिस देखता है। यहाँ पे एक बार कंप्लेन भी हुआ है। आप लोग कॉलेज है तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते कि आए थे नंबर सम्राट चौधरी जो थे हम 11th जी, हाँ। में, जब हम लोग जब 11th में थे तो उस समय एक रूल आया था कि 11th 12th के बच्चे अब स्कूल में पढ़ेंगे। तो हम लोग उस समय 11th में थे, 11th का फाइनल एग्जाम दिए थे। तो मुझे उस समय समझ आया कि हमारी बहरी सरकार तक आवाम की आवाज जब कुछ भारी होता है ना, तब वो कहते हैं ना, आइए ना हमरा बिहार में, शर्मसार हो जाएगा यहाँ आपका कानून, जो भी कानून व्यवस्था है। मैं थूकती हूँ ऐसे कानून व्यवस्था पे जहाँ आप एक बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और एलिगेशंस लगा रहे हैं बेटियों पे। हमारा बस इतना ही अपराध है कि हम बेटी हैं, बस बेटी है, बस यही अपराध बस यही अपराध है। अगर हम आज के डेट में अगर हम लोग बेटा होते तो ना हमें घर से एलिगेशन लगाए जाते, ना हमें बाहर कहीं, क्योंकि बेटियों को आजकल ऐसा ट्रीट किया जाता है ना कि हाँ तुम हो, तुम पढ़ो लिखो, काबिल बनो और फिर दूसरे घर जाओ। और बहुत जगह तो ऐसा है, मेरे ही जान पहचान में कुछ दिन पहले 13 साल की लड़की का शादी हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब 8-9 में पढ़ चुकी है और अब वो ससुराल जाने लायक हो गई, उनको भेज दिया गया। वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी जूनियर थी, 4 दिन पहले तक दीदी दीदी करके बुलाती थी। 13 ईयर्स ओल्ड, ये तो कुछ दिन पहले अपराध है। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनका शादी हो गया है, तो हम पूछे भी तो हमारे सर बोले कि ऐसा होता है बेटा, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बस बिहार ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड वाइड देखा जाए और इंडिया के लेवल पे भी तो बिहार को सब बहुत ज्यादा पिछड़ा समझता है। भूल गए कि बिहार की ही माँ जानकी थी जो अपना, और सबसे बड़ा बात बेटियों पे अभी जन्मभूमि है मैथिली, और मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, मैं मुजफ्फरपुर की हूँ। तो ये एक कहा जाता है कि एलिगेशन जो बेटियों पे वो सदियों से लगता आ रहा है। हमने शुरू से संघर्ष सहा है, सबके जानते हुए भी कि माँ जानकी एकदम पवित्र है, माँ जानकी एकदम पवित्र है, फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा और समाज झुका उनके सामने। हर सिचुएशन, हर हाल में अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है और हम डेली देते हैं, हम लोग डेली देते हैं, हर जगह खुद को साबित करना पड़ता है। आते हैं तो डर डर के आते हैं। जैसे अभी कॉलेज आए, कॉलेज हाँ, से आते हैं आप लोग? जी ऑटो से आते हैं। में भी इस तरह के हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होता है, कोई पैसेंजर ही साथ में बैठा हुआ होता है तो वो अजीब तरह से हमें देखता है। अभी आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? कंप्लेन यहाँ सरकार कंप्लेन हुआ है, यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं देती है। तो उसके खिलाफ आप लोग कंप्लेन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कंप्लेन सुनने वाला या उसको सुधारने वाला कोई होता है। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हम पे ही क्या होगा कि 4 तरह का एलिगेशन दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा कि तुम गलत हो। अगर हमें पढ़ने दिया जाता है तो हमें ये बोल के दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ने दिया जा रहा है, पढ़ने दिया जा रहा है। कुछ कर रहे हो तो अगर आप कोई चीज का स्टार्टअप करते हैं तो आपको सब यही पूछेगा किसके परमिशन से। आप लोग को परमिशन क्यों नहीं चाहिए, हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम लड़की हैं। हमें पढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि हम लड़की हैं। हमें बाहर जाने दिया जा रहा है क्योंकि हम लड़की हैं। सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम लड़की हैं। हमें तो कहा कैसी देख रही है महिला भी? रेप जैसा चीज को बहुत सेंसिटिव लिया जाता है कि सोसाइटी में क्या नाम होगा, क्या बोला जाएगा, कि हाँ अगर किसी को पता चलेगा कि हाँ बोले अरे देखो उसकी बेटी के साथ ऐसे हो गया, तो एक सोसाइटी के चक्कर में सब छुपाते भी है। पर रेप जैसे चीज को कभी छुपाने नहीं चाहिए कि रेप में पता नहीं क्यों लोगों का ये मानसिकता बन चुका है कि लड़की का ही गलती होगा, लड़की ही कुछ की होगी। कहा जाता है ना कि लड़की छोटा ड्रेस पहनी होगी, टॉप जीन्स पहनी होगी, लड़के का नियत खराब हो गया, लड़की की गलती है। तैयार होके जाओगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ना, तैयार होके जाओगी तो लड़के छेड़ेंगे, तैयार होके तो मत जाओ। फ्रीडम है, चीजें किया जाती हम लोग एनसीसी कैडेट्स हैं हम और वो, और जब हम दोनों जी कर रहे हैं तो ये लड़की हम लोग के कॉलेज में पार्ट 1 से एनसीसी ज्वाइन करना होता है। ये 2 साल अपने पेरेंट्स के सामने रख रही है कि मम्मा मुझे करने दीजिए, गिड़गिड़ाना पड़ा है। मेरे पेरेंट्स तैयार हो गए एक टाइम पे, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स लाइक तुम लड़की हो, तुमसे हो पाएगा, लड़की हो, उर्दू ऑनर्स, ये सुनने मिला है कि टी शर्ट ट्राउजर
बाहर जा रहे मतलब इतना अभी भी पाबंदी है, इतना इस तरह के मानसिकता के लोग अभी भी हैं। मैं टी शर्ट ट्राउजर पहन के आती हूँ तो मेरे रिलेटिव्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसे ऊपर से नीचे तक घूरते हैं बहुत गंदी तरीके से, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा जुर्म कर रखा हो। हाँ, बड़ा गुनाह कर दिया हो। देखिए, इन बेटियों पर हम कहना चाहेंगे कि बेटियां घर की शान होती है, अपने पिता की स्वाभिमान होती है। जब यही बेटियां ठान लेती है तो देश की पहचान होती है। और आज यही बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, अपने घर से लड़ रही है, बाहर लड़ रही है दरिंदों के साथ। आखिर बेटियां सुरक्षित है कहाँ? जिस तरह से नई सरकार के गठन के बाद सरकार दावा कर रही है कि अब बिहार की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कोई भी मन चले अगर हमारी बेटियों को छेड़ते हैं तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई होगी। लेकिन नीट छात्रा की मौत के बाद मामला और तूल पकड़ते जा रहा। हालांकि सरकार की नींद देर से खुली है, पुलिस प्रशासन की नींद देर से खुली है, एसआईटी टीम की गठन की गई है, लेकिन देखना होगा क्या नीट की छात्रा और नीट के जो छात्रा के परिजन है उनको इंसाफ दिला पाएगी प्रशासन, बिहार सरकार दिला पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।